जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और सत्ता में लाने वाले जो कार्यकर्ता होता है, बूथ लेवल पर काम करने वाला है, उसको कहीं कहीं भूलने का काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए सुदर्शन सिंह जी रावत ऐतिहासिक विकास किया, चंबल का पानी लेकर आए उस क्षेत्र के अंदर। वो जो पूरे क्षेत्र में जो डिमांड है, किसान का बेटा जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष बने और बनकर जिलाध्यक्ष के लिए तो आपको पार्टी क्यों चुने? आप क्या आपने जैसे कर्म किए हैं उस कर्मों के आधार पे आप जिलाध्यक्ष बनेंगे। किसी भी संगठन में जिलाध्यक्ष बने या पदाधिकारी बनते हैं तो जनप्रतिनिधियों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है। तो राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार मैं किसी भी जनप्रतिनिधि बनने के लिए आवेदन नहीं करूंगा। कांग्रेस में पूरे प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। खासतौर से इसको लेकर पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वहां के कार्यकर्ताओं से, वहां के आम जनप्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही जिलाध्यक्ष के पैनल के लिए आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में भी पैनल के लिए और जो कई उम्मीदवार हैं जो राजसमंद में जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। हम प्रयास करते हैं कि उन दावेदारों तक पहुँचे, उन दावेदारों की बातें आप तक पहुँचाएँ। इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ में लहरूलाल जी अहीर हमारे साथ में हैं, जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं और इनकी पहले पत्नी जो रेखा जी रेलमंगरा के प्रधान भी रह चुके हैं और पार्टी में एक युवा चेहरा हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं। इनकी मां हैं, अभी पिपली अहिरान में सरपंच भी हैं। लहरू जी, चाहूँगा कि आप इस कांग्रेस से कैसे जुड़े, कब जुड़े? जयवर्धन चैनल में आपने हमें बुलाया और हमारे विचार आप आज सभी के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं रेलमंगरा क्षेत्र के अंदर 2003 से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। एक सामाजिक संगठन के साथ जुड़कर गरीब किसान मजदूर जो SC ST OBC और बहुत सारे दूसरे जो भी जनरल कैटेगरी में किसान कौम हैं, उनके साथ जुड़कर मैंने बहुत सारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, जिससे जनता का मुझे प्यार मिला। और प्यार मिलते हुए कुछ समय तक मैं 2008 से उस क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना में रहा। मुझे जब 2010 के अंदर रेलमंगरा क्षेत्र के अंदर जनरल महिला की सीट आई थी और डॉक्टर CP जोशी साहब बहुत बुद्धिजीवी है, उस क्षेत्र में किस तरह कांग्रेस का बोर्ड बने और किस तरह लोगों के पास में CP जोशी साहब के जो विकास है जनता तक पहुँचे, क्षेत्र में विकास हो, उसको देखते हुए मेरे पत्नी को वहाँ प्रधान बनाने का काम किया और जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया और 5 साल तक जो प्रधान कार्यकाल रहा वो ऐतिहासिक रहा। उसके बाद में मैंने समय में बूथ लेवल पर काम किया, यूथ कांग्रेस में डेलीगेट के रूप में काम किया, OBC में जिला संयोजक के रूप में काम किया, कांग्रेस में जिला प्रवक्ता के रूप में काम किया। इसके अलावा बहुत मैंने मेरा इस समाज का संभागीय अध्यक्ष युवा जो उदयपुर संभाग का है उसके रूप में मैंने लंबे समय से समाज सेवा काम किया। उसके अलावा OBC संगठन के अंदर जो जातियाँ हैं, SC ST की जो जातियाँ हैं, उसमें जो सामाजिक सरोकार के जो काम हैं, जो दुख सुख में खड़े रहना, उन लोगों को चिकित्सा व्यवस्था कराना, कोई मुसीबत है तो उसमें जाके खड़ा रहना, इस तरह के कार्य हमने किए। हमारी मदर को पिपली अहिरान ग्राम पंचायत का सरपंच 2020 में बनने का मौका मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया। 2021 में वापस मुझे जिला परिषद सदस्य बनाकर जनता ने वापस जिला परिषद में भेजा। अभी मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का जिलाध्यक्ष भी हूँ। राजस्थान कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसमें प्रदेश महासचिव OBC जो संगठन है उसमें भी हूँ मैं। आपका परिचय अगर एजुकेशन को लेकर करें, आप कितने पढ़े हुए हैं, पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी किसान हैं और कोविड के टाइम में देहावसान हो गया और मेरी मदर भी गृहिणी हैं। मेरी एजुकेशन शिक्षा है BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA HRM और उस शिक्षा का उपयोग मैंने अभी मेरी मदर वहाँ सरपंच है तो पिपली अहिरान के अंदर मैंने चरागाह ज़मीन के अंदर जो डेवलपमेंट करके जो प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट हो, पंचबल उद्यान के माध्यम से फलदार पौधों का जो उत्पादन किया है। इस तरह मैंने 400 बीघा ज़मीन के अंदर डेवलप करके निजी आय बढ़ाने के लिए काम किए। अब आप देखिए अशोक जी गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है और आदमी मरता है तब तक की योजना जो बनी है उसे एक एक योजना पर अगर आप मेरे से डिस्कस करो, उस योजनाओं का आज हर घर के अंदर जो लाभ पहुँचा है उनको लोग याद करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो बूथ लेवल पर संगठन जो तैयार होना चाहिए, बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता काम करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं मुझे कमी लगी है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है
और सत्ता में लाने वाले जो कार्यकर्ता होता है, बूथ लेवल पर काम करने वाला है, उसको कहीं न कहीं भूलने का काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में आते हैं वो उनको भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सत्ता से फिर बाहर हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नज़रअंदाजी की वजह से हार हुई राजस्थान में? सभी जगह मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जब भी आप देखते हो 5-10% का जब अंदर आता है, तो इस कारण आता है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम नहीं करते हैं, और उसका यही रहता है कि हमारा सत्ता जब कांग्रेस पार्टी की है और हमारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ बूथ आ रहे हैं या उस क्षेत्र में एमएलए आ रहे हैं। राजसमंद जिले में तो एक भी कांग्रेस का एमएलए? ये हमें बहुत बड़ा दुख है कि चारों विधायक डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने इतना विकास कराने के बाद में भी हमारा संगठन कहीं न कहीं उनको भुना नहीं पाया। हमारे जो जनप्रतिनिधि बने हैं वो उनको भुना नहीं पाया। आप देखिए सुदर्शन सिंह जी रावत ऐतिहासिक विकास किया, चंबल का पानी लेकर आए उस क्षेत्र के अंदर, हर पंचायत के अंदर स्टेडियम बना दिए, हर पंचायत के हर गांव डाणी तक पानी पहुंचा दिया। राहुल गांधी जी जो देश भर के अंदर अभियान चलाकर उनकी जो मंशा है, उस मंशा को मैंने समझ लिया है कि राहुल गांधी जी क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए बूथ को मजबूत करके इस पार्टी को खड़ा करना, और हर जिले के अंदर ऐसा अंतिम छोर पे जो कार्यकर्ता खड़ा है उसको सम्मान मिले, और उसमें अगर योग्यता है, एबिलिटी है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करे। उसको देखते हुए मैं जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी में अपना विचार रख रहा हूँ कि अगर मुझे संगठन बनाते हैं तो निश्चित रूप से इस जिले के चारों विधायक बनाने का काम हम करेंगे, जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनाने का काम करेंगे, ऑटो प्रधान कांग्रेस पार्टी का बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारा सांसद इस क्षेत्र से जीत जाए, क्यों कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसको कहीं न कहीं सम्मान देने की जरूरत है, उनके दुख सुख में खड़े रहने की जरूरत है। ये प्रयास नहीं हुए थे अब तक, और ये मैं करूंगा, और इससे मैं पब्लिक को पक्ष में लाऊंगा, पार्टी से जुड़ूंगा, संगठन मजबूत बनेगा। अभी राजसमंद जिले के अंदर जो ओबीसी बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, किसान बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, किसान परिवार से जब संगठन में आके एक किसान का बेटा बैठेगा तो निश्चित रूप से सामाजिक जो उनके कार्यक्रम है उसमें भाग लेगा, उनके दुख सुख में शामिल होगा, शामिल होकर करेगा, तो निश्चित रूप से इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत मिलेगी। कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, वो जो पूरे क्षेत्र में जो डिमांड है, किसान का बेटा जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष बने और बनकर ये नेतृत्व करेगा, तो निश्चित रूप से किसान परिवार एकजुट होकर, सभी जातीय ओबीसी की एकजुट होकर इस कांग्रेस पार्टी को वोट भी करेगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम भी करेगी, और चारों विधायक जिताकर विधानसभा में भेजने का भी काम करेंगे। इससे डॉक्टर सीपी जोशी साहब के हाथ मजबूत होंगे, किलोर साहब के हाथ मजबूत होंगे, पायलट साहब के हाथ मजबूत होंगे, और राहुल गांधी जी की मंशा पूर्ण होगी। क्या पुराने जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो दरकिनार? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो अभी देश भर के अंदर अभियान चलाया है, उसमें ये क्या, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, और उनको अगर जनता चाहती है कि ये नेतृत्व करना चाहिए, इसमें क्षमता है, ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, उसको जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए, उसी मंशा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। आप दावेदारी कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के लिए, तो आपको पार्टी क्यों चुने? अगर मुझे संगठन में जिम्मेदारी मिलती है तो राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार मैं किसी भी जनप्रतिनिधि बनने के लिए आवेदन नहीं करूंगा। ना मुझे एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना प्रधान, ना प्रमुख। जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जो राहुल गांधी जी ने नियम बनाया, तो या तो आप जनप्रतिनिधि बन के सेवा करें या संगठन में हम पद पे कार्य करें। तो मैं अगर संगठन में मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं निश्चित रूप से इस संगठन को बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक और राष्ट्रीय स्तर पर इस जिले का नाम करने के लिए वो कार्य करूंगा, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। पार्टी के जो आपके अग्रिम संगठन है, चाहे एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो, उनकी भी धरातल में अगर देखें तो वो भी किसी भी संगठन में जिला अध्यक्ष बने या पदाधिकारी बनते हैं तो जनप्रतिनिधियों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है कि वो कहेंगे तो बनेंगे, तो अभी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। और उसके बाद में जो कार्य करने वाले जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर बहुत कम लोग हैं। वो एससी प्रकोष्ठ में भी काम कर रहा है, मुख्य कांग्रेस में भी काम कर रहा है, वो ओबीसी प्रकोष्ठ में भी काम कर रहा है और मुख्य कांग्रेस में भी काम कर रहा है। तो इस तरह संगठन में जब एक पद एक संगठन में हो और पूरी जिम्मेदारी से काम करो और अनुशासन के साथ में नियमित बैठकों में उपस्थित होकर और जो फील्ड में जो काम उनके संगठन का होना चाहिए उसका रिव्यू अगर डीसीसी में हो जाए तो निश्चित रूप से अग्रिम संगठन भी काम करेंगे और उनका रिजल्ट आएगा।
अग्रिम संगठन जितने भी हैं, एससी मोर्चा हो या जो भी है, ये सभी मोर्चा बना तो दिए हैं, लेकिन यूँ लगता है कि आपकी जो मुख्य धारा की जो कांग्रेस है उनके पदाधिकारियों की तो चलती हैं, लेकिन उन दूसरे संगठनों के पदाधिकारियों को तवज्जो नहीं मिलती। कुछ ऐसी चीज़ें भी पहले सामने आई। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का मुख्य संगठन सेवा दल था, लेकिन आज जो सेवा दल का जो नियमित जो कैंप होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह यूथ कांग्रेस हमेशा किसी भी गलत चीज़ जो सत्ता वालों की होती थी, डिसीजन होता था, उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन होता था, आवाज़ होती थी, वो नहीं हो पा रही है। एनओएस छात्र संघ का जो आज देखिए थे, इस राज्य में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, संगठन जो छात्र संगठन जो खड़े हुए थे वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, तो एनओसी में जो गतिविधि होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इस तरह बहुत सारे जो संगठन हैं, तो उसके पीछे मैंने ये कहा कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग का कहने का ये भाव है। संगठन में जैसे जिलाध्यक्ष में आप प्रयास चल रहे हैं, उसमें आपका नाम है, आपके अलावा 4-5 नाम और चर्चा में हैं, नाम भी चल रहे हैं, इनमें से एक जने का चयन होगा, तो फिर दूसरे कहीं ना कहीं उनके नाराज़गी या जैसे आपको नहीं मिलता है तो फिर नाराज़गी। हमारी तो एक ही मांग है इसमें, संगठन के अंदर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने जनता से विचार मांगे हैं, तो समझिए कि आज़ाद देश के सबसे बड़ी पार्टी विचारधारी पार्टी में एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ताओं की राय लेकर जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इसमें कहीं नाराज़ होने की बात नहीं है। आपने जैसे कर्म किए हैं उस कर्मों के आधार पे आप जिलाध्यक्ष बनेंगे, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आप जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। अगर कर्मों के आधार पर जिलाध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा। और इस बार भी अगर कर्मों के आधार पर न बनाकर फिर वही जनप्रतिनिधि या इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी मंशा के अनुसार अगर जिलाध्यक्ष बनाते हैं तो फिर संगठन में जो वास्तव में आवाज़ उठनी चाहिए, जो कार्य होने चाहिए, जो राहुल गांधी जी की मंशा है, उस आधार पर कार्य नहीं हो पाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा जब तक नहीं बढ़ती है तो काम करने की जो भावना होती है, जो लक्ष्य होता है, तो इसलिए जितने लोग इस दौड़ में आएंगे तो ये नाराज़गी की बात नहीं है, अपने अपने विचार सब रख रहे हैं। और जब ऑब्जर्वर और प्रयोक्षक उनको लगेगा कि जनता की तरफ से कौन सी आवाज़ आई है तो उनको जिलाध्यक्ष बनाए, सब मिलकर काम करेंगे, वो वापस अच्छा काम करेंगे, अगली बार 5 साल के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लहरुलाल जी। आपने देखा किस तरह से आपने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी। न सिर्फ इन्होंने कहा कि वे किस तरह से इस जिलाध्यक्ष के पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, और आवेदन के बाद अगर पार्टी उन्हें ये मौका देती है तो वो कैसे इस संगठन को मजबूत सशक्त बनाएंगे, और किस तरह से पार्टी को राजसमंद जिले में न सिर्फ विधानसभा बल्कि पंचायत राज, नगर निकाय से लेकर सभी प्रधान भी कांग्रेस के बने, ऐसी इन्होंने मंशा रखी है। इस मंशा को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पैनल में शामिल अन्य जो चर्चित नाम हैं उनके विचार भी हम आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।